आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की जमात से इत्तेहाद पर कांग्रेस में घमासान जारी है। आनंद शर्मा ने ट्विटर पर इत्तेहाद पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इंडियन सेकुलर फ्रंट से इत्तेहाद कांग्रेस के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस पर अधीर रंजन ने आनंद शर्मा पर पलटवार किया। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें पता है कि आनंद शर्मा किसे खुश करना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडरों के बीच लफ्जी जंग ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आईएसएफ इत्तेहाद को ठग बंधन करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए कांग्रेस इलाकाई पार्टियों पर मुनहसिर है। संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस खुद को सेकुलर पार्टी बताती है, लेकिन मगरबी बंगाल में आईएसएफ के साथ इत्तेहाद करती है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करती है, तो आसाम में एआईयूडीएफ के साथ इत्तेहाद करती है। ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे। केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है, ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बदरुद्दीन अजमाल के पार्टी एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी। ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।